इस कहानी की शुरुआत भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और बंधन की है। कहते हैं कि सच्चा भगत वो होता है जो भगवान से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, लेकिन उसकी नीयत में कभी शक नहीं होता। यह कहानी एक ऐसे ही गरीब मगर सच्चे भगत की है जो भगवान से लड़ गया, मगर उसी झगड़े में उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई। कहानी का आरंभ। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था, बूढ़ी माँ और 2 बच्चे। मेहनत करने में कोई कमी नहीं थी, मगर जब भी फसल होती, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी बीमारी, कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती। हरिया रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान शिव के सामने माथा टेकता और कहता, हे भोलेनाथ, मैं तो तेरा भगत हूँ, तुझ पर भरोसा है, फिर भी तू मुझे ही क्यों आजमाता है। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब लगातार 3 सालों से सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, अनाज खत्म, जानवर भी मरने लगे। हरिया भूखा था, बच्चे बिलख रहे थे, माँ बीमार पड़ी थी। उसी रात हरिया मंदिर गया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। गुस्से में कांपते हुए बोला, बस बहुत हो गया भगवान। तू भगवान है, सबका पालनहार है, लेकिन मैं तेरा भगत होकर भी भूखा मर रहा हूँ। तू देखता क्यों नहीं, सुनता क्यों नहीं? अगर तू नहीं कर सकता कुछ, तो तू भगवान कहलाने लायक नहीं। इतना कहकर हरिया ने गुस्से में भगवान की मूर्ति पर पानी फेंक दिया और मंदिर से बाहर चला गया। भगवान का उत्तर। रात को हरिया को सपना आया। उसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया, तू मुझसे नाराज है, ठीक है, लेकिन क्या तुझे इतना भी विश्वास नहीं कि तू जो दुख सह रहा है वो तुझे मजबूत बनाने के लिए है? हरिया रो पड़ा। बोला, मजबूत बनने से पहले पेट तो भराना होता है भोलेनाथ। जब पेट खाली हो तो भक्ति भी बोझ लगती है। भगवान बोले, तेरा झगड़ा मुझसे नहीं, तेरे भाग्य से है। पर जो मुझसे सच्चा झगड़ा करता है, मैं उसके भाग्य को बदल देता हूं। फिर भगवान ने हरिया से कहा, सुबह तुझे जो भी मिलेगा उसका तिरस्कार मत करना, वही तेरे जीवन की दिशा बदलेगा। अगली सुबह हरिया ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु बैठा है। बहुत कमजोर, फटे कपड़े और आंखों में तेज। हरिया का मन किया कि उसे भगा दे, पर भगवान की बात याद आई, जो मिलेगा तिरस्कार मत करना। वह साधु को घर में ले आया, उसे खाना दिया, अपनी माँ के बचे हुए दवाइयों से उसकी सेवा की। साधु कुछ दिन बाद ठीक हो गया। जाते जाते हरिया को एक बीज दिया और कहा, इसे बोना, देखभाल करना। यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह तुझे तेरे भाग्य से जीतना सिखाएगा। हरिया ने वह बीज बोया, देखभाल की, और कुछ महीनों में उसके खेत में चमत्कार हुआ। वहां एक अनोखा फल उगा जो गांव में किसी ने नहीं देखा था। उस फल में दवा थी जो गांव में फैली बीमारी को ठीक करती थी। हरिया का नाम दूर दूर तक फैल गया। सरकार ने उस बीज पर रिसर्च की और हरिया को सम्मानित किया। उसका घर अब कच्चा नहीं, पक्का था। मां स्वस्थ थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। एक दिन वही मंदिर, वही भगवान और वही हरिया। अब हरिया सिर झुकाकर बोला, माफ करना भोलेनाथ। उस दिन जो मैं तुझसे झगड़ा किया वो मेरे अंधेपन का परिणाम था। भगवान शिव की आवाज आई, हरिया, जब कोई सच्चा भगत मुझसे झगड़ता है तो मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि सच्ची भक्ति में डर नहीं होता, भरोसा होता है। तूने मुझसे नहीं, अपने डर से लड़ा था और जीत गया। भगवान को केवल पूजा से नहीं, सच्चे मन और हिम्मत से पाया जाता है।
कभी कभी भगवान हमें चुप रहकर परखते हैं ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। और जब हम सच्चाई से सवाल पूछते हैं तो उत्तर जरूर मिलता है, भले ही वो उत्तर संघर्ष के रास्ते आए। हरिया नाम का एक गरीब किसान जो भगवान का सच्चा भगत था, अपने जीवन के संघर्षों से टूटकर भगवान से झगड़ बैठा। लेकिन उसी झगड़े में उसे एक साधु मिला, एक दिव्य बीज मिला और उसका जीवन बदल गया। अब वह एक सफल किसान था, उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। समय बीता। हरिया अब संपन्न था। उसके खेत हरे भरे, घर में खुशहाली और गांव के लोग अब उसे हरिया बाबा कहकर बुलाने लगे। लेकिन जैसे ही इंसान सुख में होता है, ईगो, अहंकार चुपके से मन में घर कर लेता है। हरिया को लगने लगा, मैंने ये सब खुद किया। साधु ने तो सिर्फ बीज दिया था, असली मेहनत तो मेरी थी। अब भगवान को क्या जरूरत? वो मंदिर जाना बंद करने लगा। पहले जहां वो हर दुख में भोलेनाथ से बातें करता था, अब कहता, अब भगवान को मेरी जरूरत है, मुझे उसकी नहीं। एक नया आगंतुक, उल्टा रास्ता। एक दिन गांव में एक भूखा नौजवान आया। मैले कपड़े, आंखों में उम्मीद लिए हरिया के दरवाजे पर खड़ा हुआ। कहा, बाबा, मैं दूर गांव से आया हूं। मेरी मां बीमार है, खेत बर्बाद हो गए। सुना था आप भगवान जैसे हो, मदद कर सकते हो। हरिया ने झुंझलाकर जवाब दिया, मैं कोई भगवान नहीं हूं। जा मेहनत कर, सब कुछ मांगने से नहीं मिलता। वो नौजवान निराश होकर चला गया। रात को हरिया को वही सपना आया, भगवान शिव प्रकट हुए। इस बार उनकी आंखों में क्रोध था। बोले, हरिया, तूने मुझे खुद में देखा था, इसलिए तुझे ऊपर उठाया। लेकिन अब तू खुद को मुझसे बड़ा समझने लगा है। हरिया चुप था। भगवान बोले, जब तू भूखा था तब भी मैं तेरा था। अब जब कोई और भूखा आया, तूने उसका तिरस्कार किया। तुझे याद है मैंने क्या कहा था, जो भी मिलेगा तिरस्कार मत करना। हरिया कांपने लगा। शर्म से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुनर्जन्म, हरिया का नया रूप। सुबह हुई। हरिया सीधा उसी नौजवान को ढूंढने गया। गांव-गांव भटकता रहा। 3 दिन बाद उसे वो मिला, बीमार मां के पास बैठा रो रहा था। हरिया उसके पैरों में गिर गया। बोला, माफ कर दे बेटा, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने पुराने रूप को ही ठुकरा दिया था। हरिया ने उसकी मां का इलाज करवाया, उसे अपने साथ अपने घर ले आया। खेत देना चाहा, लेकिन उस नौजवान ने एक वाक्य कहा जिसने हरिया को फिर से बदल दिया। बाबा, आप मुझे खेत नहीं दीजिए, बस वो बीज दे दीजिए जिसने आपको भगवान से जोड़ दिया था। हरिया मुस्कुरा दिया। अब उसकी आंखों में फिर से विनम्रता थी, फिर से भक्ति थी। रात को मंदिर में हरिया फिर से भगवान शिव के सामने खड़ा था। भोलेनाथ, अब मैं समझ गया। सच्चा भगत वो नहीं जो तुझसे झगड़े, बल्कि वो है जो जब भगवान जैसा बन जाए तब भी दूसरों का दर्द न भूले। भगवान शिव बोले, हरिया, तेरा झगड़ा अब पूरा हुआ। अब तू जान गया, जो सच्चा भगत होता है वही दूसरों के लिए भगवान बनता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भगवान को पुकारना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास सब कुछ हो और तब भी आप दूसरों की सेवा करें, तभी आप असली भगत कहलाते हैं। क्योंकि भगवान तक पहुंचना मुश्किल नहीं, भगवान जैसे बनना कठिन है। हरिया नाम का गरीब किसान अपने जीवन के संघर्षों से टूटकर भगवान से झगड़ बैठा। भगवान ने उसकी सच्चाई और भक्ति को देखकर उसका भाग्य बदल दिया। लेकिन जब हरिया सफल हुआ तो वह भगवान को भूलने लगा। एक भूखे नौजवान को ठुकराने के बाद
हरिया को फिर भगवान का संदेश मिला और अब उसने खुद को फिर से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हरिया अब पहले से भी ज्यादा समझदार और शांत हो गया था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, करुणा थी। अब वह हर सुबह मंदिर जाकर ये प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, अब तू मुझे कुछ मत दे, मुझे दूसरों को देने लायक बना। हरिया ने गांव के बच्चों के लिए एक ज्ञानशाला बनाई जहां वो खेती, धर्म, मेहनत और नैतिकता की शिक्षा देता। कोई अनपढ़ हो, कोई विधवा हो, कोई भूखा हो, हरिया का दरवाजा सबके लिए खुला रहता। गांव की परीक्षा जब संकट फिर लौटा। एक दिन गांव में फिर विपत्ति आई। पास के पहाड़ से एक नदी का रास्ता बदल गया और गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग डरे हुए थे। कई लोग तो भगवान को कोसने लगे। हमने क्या किया जो फिर संकट आ गया? क्यों भगवान हमेशा हम गरीबों को ही आजमाता है? हरिया चुपचाप खड़ा था। फिर वो ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, भगवान ने संकट नहीं भेजा, जिम्मेदारी भेजी है। जिस गांव को बचाया जा सकता है उसे बचाना भगवान का नहीं, हमारा काम है। हरिया की योजना गांव को बचाने का बीड़ा। हरिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और खुद नदी के किनारे मिट्टी के बांध बनाना शुरू कर दिया। बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे सब जुट गए। जहां डर था वहां अब विश्वास था। जहां हाथ कांपते थे वहां अब एकता थी। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद गांव को बचा लिया गया। किसी का नुकसान नहीं हुआ। सच्चा चमत्कार। बाढ़ के बाद गांव में सरकार आई, मीडिया आई और हरिया को सम्मानित किया गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, हरिया जी, आपने गांव को बचा लिया। आप गांव के भगवान बन चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? हरिया मुस्कुराया और जवाब दिया, भगवान कोई एक मूर्ति नहीं जो मंदिर में बैठा हो। भगवान वो चेतना है जो इंसान को दूसरों का सहारा बनने की शक्ति देती है। अगर मैं भगवान जैसा बन पाया तो वो मेरी भक्ति की नहीं, मेरी गलती की देन है जिसने मुझे सिखाया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। रात को हरिया मंदिर में गया। अब वह झुका नहीं, बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, अब मैं तुझसे न झगड़ूंगा, न मन्नत मांगूंगा। बस एक बात कहूंगा, अगर फिर कभी कोई हरिया भूखा हो तो उसे तू मेरे पास भेज देना। अब वो अकेला नहीं होगा। सच्चा भगत वो नहीं जो भगवान से वर मांगे, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भगवान का उत्तर बन जाए। जब जीवन बार बार तुम्हें तोड़े तो समझो तुम में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। हर एक झगड़ा, हर एक संकट एक नई दिशा देता है। बस नियत सच्ची होनी चाहिए। हम लोगों को भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, पर जो भगवान के आश्रित होते हैं वह उनका समाधान अवश्य निकाल लेते हैं। क्योंकि महाभारत काल में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो उनके पांचों पति जो सभा में बैठे थे उन्होंने सर झुका लिया था, तो उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण आकर के उनकी मदद की। इसलिए अगर इस तरह हम भी भगवान को बुलाते हैं तो जरूर आएंगे। जय माता दी।